वेलकम बैक। हमारी डिप्लॉयमेंट जर्नी में अभी तक हमने सेक्शन 14.2 में लाइटवेट लोकल कंटेनर्स और सेक्शन 14.3 में गूगल क्लाउड रन के साथ सर्वरलेस स्केलिंग को कवर किया है। क्लाउड रन फैंटास्टिक है, ये क्विक है, एफर्टलेस है, और जब आपके एजेंट सो रहे होते हैं तो ये स्केल डाउन होकर जीरो हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब आपका एंटरप्राइज एजेंटिक सिस्टम बड़ा हो जाता है? क्या हो अगर आपके मल्टी एजेंट वर्कर फ्लीट्स को, जिन्हें हमने चैप्टर 6 में डिजाइन किया था, कंटिन्यूअस इनफाइनाइट लूप बैकग्राउंड रीजनिंग थ्रेड्स चलाने की जरूरत हो? क्या हो अगर आपके आर्किटेक्चर को लॉगिंग और टेलीमेट्री के लिए स्पेशलाइज्ड साइडकार कंटेनर्स की जरूरत हो, जैसे कि ओपन टेलीमेट्री सेटअप्स जो हमने सेक्शन 12.2 में बनाए थे? या क्या हो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड हार्डवेयर गारंटी के साथ स्ट्रिक्ट आइसोलेटेड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी बाउंड्रीज की डिमांड करता है? यहीं पर गूगल कुबरनेटिस इंजन जीके स्टेज पर आता है। अगर क्लाउड रन एक टैलेंटेड सोलो म्यूजिशियन को बुक करने जैसा है जो स्टेज पर आता है, एक हिट गाना बजाता है और चला जाता है, तो जीके एक फुल 100 पीस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को मैनेज करने जैसा है। एक सिम्फनी में आपके पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग्स, वुडविंड्स, परकशन, जो एक साथ काम करते हैं। एक मास्टर कंडक्टर पोडियम पर खड़ा होता है जो हर म्यूजिशियन को परफेक्ट टेम्पो में रखता है। अगर मिड परफॉर्मेंस में किसी वायलिनिस्ट की स्ट्रिंग टूट जाती है तो कंडक्टर बिना किसी रुकावट के एक स्टैंड बाय म्यूजिशियन को स्टेज पर आने का इशारा करता है, जो बिना एक भी बीट छोड़े या कॉन्सर्ट के म्यूजिकल हार्मनी को तोड़े बिना स्कोर को संभाल लेता है। इस सेक्शन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जीके का यूज करके अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके एंटरप्राइज वर्कलोड्स के मास्टर कंडक्टर कैसे बने। हम एक्सप्लोर करेंगे कि सर्वरलेस के मुकाबले कुबरनेटिस को कब चुनना है, प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिस मैनिफेस्ट्स को असेंबल करना, ओपन टेलीमेट्री साइडकार्स को इंटीग्रेट करना, वर्कलोड आइडेंटिटी का यूज करके सिक्योरिटी को लॉक डाउन करना, और लाइव एजेंट फ्लीट्स के लिए जीरो डाउन टाइम रोलिंग अपडेट्स को एग्जीक्यूट करना। सेक्शन ब्रेक। सर्वरलेस वर्सेस कुबरनेटिस, ये जानना कि कब गियर्स शिफ्ट करने हैं। यामल मैनिफेस्ट्स में डाइव करने से पहले आइए एक क्रिटिकल सवाल का जवाब दें जिसका सामना हर एआई आर्किटेक्ट करता है, कि क्या आपको सच में अपने एडीके एजेंट्स के लिए जीके की जरूरत है या क्लाउड रन काफी है? क्लाउड रन जैसे सर्वरलेस रन टाइम्स स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल्स के इर्द गिर्द बने होते हैं। वे तब एक्सेल करते हैं जब एक एजेंट को HTTP पेलोड मिलता है, जेमिनी या किसी एक्सटर्नल टूल के जरिए प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है, रिस्पांस देता है और वापस स्लीप पर चला जाता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स एजेंटिक टोपोलॉजीज अक्सर रिक्वेस्ट ड्रिवन सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स की बाउंड्रीज को पार कर जाती हैं। ये डिसीजन मैट्रिक्स डेवलपर्स को स्पेसिफिक एप्लीकेशन नीड्स के बेसिस पर गूगल क्लाउड रन और गूगल कुबरनेटिस इंजन के बीच चूज करने में मदद करता है। ये सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रैफिक, कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग टू जीरो और फास्ट डेवलपमेंट साइकिल्स के लिए क्लाउड रन रेकमेंड करता है, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी कंटेनर पॉड्स, परसिस्टेंट स्टोरेज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के लिए गूगल कुबरनेटिस इंजन सजेस्ट करता है। आपको अपने एडीके वर्कलोड्स को जीकेई पर माइग्रेट कर लेना चाहिए जब आपके आर्किटेक्चर में ये 4 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स दिखाई दें। लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड एजेंट लूप्स, स्टैंडर्ड वेब कंटेनर्स एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद टाइम आउट हो जाते हैं, जैसे क्लाउड रन पर 60 मिनट्स। अगर आपके चैप्टर 6 वर्कर फ्लीट्स मल्टी आवर ऑटोनॉमस कोड जनरेशन, कंटिन्यूअस वेब क्रॉलिंग या रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन्हें डेडिकेटेड कंप्यूट नोड्स की जरूरत होती है जो रिक्वेस्ट टाइमआउट्स की वजह से अचानक टर्मिनेट न हो। मल्टी कंटेनर पॉड आर्किटेक्चर्स सेक्शन 12.2 में हमने ट्रेसेस और मैट्रिक्स कलेक्ट करने के लिए ओपन टेलीमेट्री साइडकार्स इंट्रोड्यूस किए थे। वैसे तो क्लाउड रन एक हद तक मल्टी कंटेनर सेटअप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जीके आपको पॉड लाइफसाइकिल को लोकेशन शेयर्ड मेमोरी वॉल्यूम्स, लोकल आईपीसी और ऑक्सिलरी साइडकार कंटेनर्स जैसे प्रॉक्सी कैशेज, लॉग शिपर्स और टेलीमेट्री कलेक्टर्स पर कंप्लीट कंट्रोल देता है। कस्टम स्टेटफुल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंटरप्राइज एजेंट्स को अक्सर परसिस्टेंट अल्ट्रा लो लेटेंसी लोकल कैशिंग या हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज जैसे गूगल क्लाउड हाइपरडिस्क या परसिस्टेंट डिस्क्स पर होस्ट किए गए वेक्टर डेटाबेसेज तक डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत होती है। जीके नेटिव रूप से कुबरनेटिस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स पीवीसीज को मैनेज करता है, जिससे स्टेट सीधे आपके एजेंट इंस्टेंसेस से अटैच हो जाती है। डेडिकेटेड एंटरप्राइज नेटवर्किंग बाउंड्रीज
जब आपके एजेंट्स को टाइट कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स के अंदर काम करना होता है, जैसे इंटरनल सर्विस में मैसेज इस्तियो या एंथोस पर कम्युनिकेट करना, डेडिकेटेड स्टैटिक आईपी इग्रेस नेट गेटवेज का यूज करना या हाइब्रिड क्लाउड वीपीएन्स पर कनेक्ट करना, तब जीकेई आपको नेटवर्क टोपोलॉजी पर डीप और ग्रेन्युलर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्टिंग एन एडीके कुबरनेटिस पॉड। चलिए अपने डेवलपर हेड्स पहनते हैं और एक एडीके एजेंट सिस्टम के लिए एंटरप्राइज रेडी डिप्लॉयमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे टारगेट सेटअप में 4 कोर कुबरनेट्स मैनिफेस्ट शामिल हैं। कॉन्फ़िग मैप ये ग्लोबल एजेंट रनटाइम कॉन्फ़िगरेशन और ओपन टेलीमेट्री एक्सपोर्टर पैरामीटर्स को स्टोर करता है। डिप्लॉयमेंट हमारे एडीके एप्लीकेशन कंटेनर्स, ओपन टेलीमेट्री साइडकार्स, हेल्थ चेक और जीसीपी वर्कलोड आइडेंटिटी सेटिंग्स को मैनेज करता है। सर्विस क्लस्टर के अंदर हमारे एजेंट एंडपॉइंट्स को इंटरनली एक्सपोज करता है। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर यानी एचपीए सीपीयू यूटिलाइजेशन और कस्टम एजेंट क्यू मैट्रिक्स के बेसिस पर हमारे वर्कर फ्लीट को डायनेमिकली स्केल करता है। चलिए इन मैनिफेस्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन configmap.yaml। हम एक कॉन्फ़िग मैप के अंदर नॉन सेंसिटिव ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके शुरुआत करते हैं। ये एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशंस को हमारे कंटेनर इमेजेस से डिकपल करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक प्रोडक्शन एजेंट के लिए एनवायरनमेंट सेटिंग्स को डिफाइन करती है, जिसमें लॉगिंग लेवल, टारगेट लैंग्वेज मॉडल, टेलीमेट्री एंडपॉइंट डिटेल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड कॉन्करेंट टास्क जैसे पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं। नंबर 2 द मेन वर्कलोड डिप्लॉयमेंट.yaml। अब मैं आपको पावर हाउस मैनिफेस्ट दिखाता हूं जो कि डिप्लॉयमेंट है। ध्यान दीजिए कि कैसे हम सेक्शन 12.2 से अपने ओपन टेलीमेट्री साइडकार को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेक्शन 14.2 से हमारे कंटेनर स्टैंडर्ड्स को रेफरेंस करते हैं और सेक्शन 13.1 से जीसीपी आईएएम वर्कलोड आइडेंटिटी से बाइंड करते हैं। ये कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन एजेंट एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए एक 3 रेप्लिका सर्विस सेटअप करता है। यह डिफाइंड प्रोसेसिंग और मेमोरी लिमिट्स के साथ एक मेन एप्लीकेशन रन करता है और साथ ही हेल्थ मॉनिटर करने के लिए रेडीनेस और लाइवनेस चेक भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए एक साइडकार कंटेनर को डिप्लॉय करता है और सिक्योर परमिशंस के लिए सर्विस को एक क्लाउड आइडेंटिटी अकाउंट से बाइंड करता है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ इस डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट को एडीके वर्कलोड्स के लिए खास बनाती है। जीरो डाउनटाइम रोलिंग अपडेट्स, मैक्स अनअवेलेबल 0, मैक्स अनअवेलेबल को 0 और मैक्स सर्ज को 1 पर सेट करके जीकेई ये सुनिश्चित करता है कि वह किसी भी मौजूदा हेल्दी एजेंट कंटेनर को तब तक टर्मिनेट न करे जब तक कि नया वर्जन अपने रेडीनेस चेक पास नहीं कर लेता। ये इन फ्लाइट ऑटोनॉमस एजेंट टास्क्स को एग्जीक्यूशन के बीच में अचानक बंद होने से बचाता है। ग्रेन्युलर प्रोब्स, रेडीनेस प्रोब और लाइवनेस प्रोब स्टैंडर्ड वेब सर्वर्स प्रोसेस शुरू होते ही तुरंत हेल्थ चेक का रिस्पॉन्स दे देते हैं। लेकिन एडी के एजेंट्स अक्सर हैवी वेक्टर इंडेक्स कैशे लोड करते हैं, एसिंक्रोनस वेब सॉकेट स्ट्रीम्स एस्टेब्लिश करते हैं या एलएलएम क्लाइंट कनेक्शन पूल्स को वार्म अप करते हैं। रेडीनेस प्रोब /रेडी केवल तभी 200 ओके रिटर्न करता है जब एजेंट ने इनिशियलाइजेशन पूरा कर लिया हो और वह आने वाले यूजर टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लाइवनेस प्रोब /healthjed एक्टिवली चेक करता है कि इंटरनल एसिंक इवेंट लूप, उदाहरण के लिए पायथन का एसिंक आईओ लूप, रिस्पॉन्सिव है या नहीं और हैवी एआई टास्क एग्जीक्यूशन के दौरान क्रैश या डेडलॉक तो नहीं हुआ है। सेक्शन ब्रेक। सर्विस लेयर service.yaml आपके क्लस्टर के भीतर अन्य सर्विसेज को या आपके इनग्रेस कंट्रोलर को एजेंट फ्लीट से बात करने की अनुमति देने के लिए हम एक स्टैंडर्ड क्लस्टर आईपी सर्विस डिफाइन करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर एक इंटरनल कुबरनेटिस नेटवर्क सर्विस सेटअप करता है ताकि ट्रैफिक को ऑर्केस्ट्रेटर एप्लीकेशन पर राउट किया जा सके। यह 2 स्पेसिफिक पोर्ट्स एक्सपोज करता है, 1 स्टैंडर्ड वेब एपीआई रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए और दूसरा एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक ऑटो स्केलिंग HPA.yaml मल्टी एजेंट वर्कर फ्लीट्स मल्टी स्टेप रीजनिंग टास्क्स के दौरान अनप्रेडिक्टेबल रिसोर्स स्पाइक्स का सामना करते हैं। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर का उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्कलोड डिमांड बढ़ने पर हमारा जीकेई क्लस्टर ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाए। यह कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए कुबरनेटिस ऑटोस्केलिंग पॉलिसी को डिफाइन करता है। यह ऑटोमेटिकली एक्टिव एप्लीकेशन इंस्टेंसेस की संख्या को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 के बीच एडजस्ट करता है। स्केलिंग बिहेवियर 2 रिसोर्स मैट्रिक्स से ड्राइव होता है,
ये 75% का एवरेज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन या 80% का एवरेज मेमोरी यूटिलाइजेशन मेंटेन करने के लिए स्केल अप या डाउन करेगा। सेक्शन ब्रेक। जीकेई वर्कलोड आइडेंटिटी के जरिए पासवर्डलेस सिक्योरिटी को कनेक्ट करें। सेक्शन 13.1 में हमने एंटरप्राइज एडी के डिप्लॉयमेंट्स के लिए एक गोल्डन सिक्योरिटी रूल एस्टेब्लिश किया था। अपने कंटेनर्स में कभी भी लॉन्ग लिव्ड जेसन सर्विस अकाउंट कीज को पैक न करें। हार्ड कोडेड कीज आसानी से लीक हो जाती हैं, क्रेडेंशियल रोटेशन की परेशानियां खड़ी करती हैं और कॉर्पोरेट कंप्लायंस रूल्स को तोड़ती हैं। जीकेई इसे वर्कलोड आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करता है। ये फीचर आपके क्लस्टर के अंदर एक कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट के एसए को आपके जीसीपी प्रोजेक्ट में एक गूगल क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट GA से सिक्योरली लिंक करता है। जब आपका ADK एजेंट कोड गूगल डॉट ADK डॉट एजेंट को कॉल करता है या सीधे वर्टेक्स AI API का यूज करता है, तो अंडरलाइंग गूगल ऑथ SDK ऑटोमेटिकली सीधे नोड के लोकल मेटाडेटा सर्वर से शॉर्ट लिव्ड ऑथ 2 टोकन्स की रिक्वेस्ट करता है। नो पासवर्ड्स, नो कीज, नो रिस्क। यहां बताया गया है कि आप 3 क्विक टर्मिनल कमांड्स में वर्कलोड आइडेंटिटी को कैसे वायर अप कर सकते हैं। स्टेप 1, कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट के ए से क्रिएट करें। यह कमांड एक कुबरनेटिस क्लस्टर में एक डेजिग्नेटेड प्रोडक्शन नेमस्पेस के अंदर एक न्यू सर्विस अकाउंट क्रिएट करता है ताकि एग्जीक्यूशन टास्क्स के लिए परमिशंस को मैनेज किया जा सके। स्टेप 2, IAM रोल को अपने गूगल सर्विस अकाउंट GAC से बाइंड करें। अपने GCP सर्विस अकाउंट को वर्टेक्स AI मॉडल्स को कॉल करने की परमिशन दें। यह कमांड एक प्रोजेक्ट के अंदर मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज को एक्सेस और यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट को नेसेसरी रोल ग्रांट करके गूगल क्लाउड में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट परमिशंस को कॉन्फ़िगर करता है। स्टेप 3 के SA को GAC से कनेक्ट करें। एक IAM पॉलिसी बाइंडिंग एस्टेब्लिश करके अपने कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट को अपने गूगल सर्विस अकाउंट को इंपर्सनेट करने की परमिशन दें। यह गूगल क्लाउड कमांड एक कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट को गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट से लिंक करके वर्कलोड आइडेंटिटी को कॉन्फ़िगर करता है। इससे स्पेसिफिक कुबरनेटिस नेमस्पेस में रन होने वाले एप्लीकेशंस गूगल सर्विस अकाउंट की परमिशंस का इस्तेमाल करके गूगल क्लाउड रिसोर्सेज को सिक्योरली ऑथेंटिकेट और एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली, कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट को एनोटेट करें ताकि आपके पॉड्स को पता चल सके कि किस GAC को इंपर्सनेट करना है। यह कमांड एक प्रोडक्शन नेमस्पेस में कुबरनेटिस सर्विस अकाउंट के लिए वर्कलोड आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर करता है, उन एनोटेशंस को ऐड करके जो इसे गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट से लिंक करते हैं। अब जब आपके डिप्लॉयमेंट में ADK एजेंट रनर कंटेनर स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्टेक्स AI और गूगल क्लाउड API के अगेंस्ट सिक्योरली और सिमलेसली ऑथेंटिकेट करता है। सेक्शन ब्रेक। जीरो डाउनटाइम रोलिंग अपडेट्स इन एक्शन। आइए सब कुछ वापस हमारी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा एनालॉजी से जोड़ते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप चैप्टर 6 में डिजाइन की गई एक न्यूली ऑप्टिमाइज्ड मल्टी एजेंट रीजनिंग स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने ADK एजेंट कोड को वर्जन 1.4.2 से वर्जन 1.5.0 पर अपग्रेड कर रहे हैं। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, यह कमांड कुबरनेटिस क्लस्टर में एक डिप्लॉयमेंट को अपडेट करता है, एक स्पेसिफिक ऑर्केस्ट्रेटर कंपोनेंट के लिए कंटेनर इमेज वर्जन को कंटेनर रजिस्ट्री से एक न्यू रिलीज में चेंज करके। यहां बताया गया है कि मास्टर कंडक्टर जी के बिना एक भी बीट मिस किए ट्रांजिशन को कैसे कोऑर्डिनेट करता है। यह डायग्राम एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए रोलिंग अपडेट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को दिखाता है। यह एक सर्विस के नए वर्जन पर ट्रैफिक को ट्रांजिशन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता है, जिसमें एक नया इंस्टेंस स्पिन अप किया जाता है, उसकी रेडीनेस को वेरीफाई किया जाता है, लोड बैलेंसर का यूज करके ट्रैफिक को उस पर राउट किया जाता है और फिर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए पुराने इंस्टेंस को ग्रेसफुली शट डाउन कर दिया जाता है। सर्ज क्रिएशन। JK एक नया पॉड D प्रोविजन करता है जो आपके एक्टिव पॉड्स पॉड A, पॉड B और पॉड C के साथ इमेज वर्जन 1.5.0 रन कर रहा है। साइडकार वार्म अप। पॉड D में ओपन टेलीमेट्री साइडकार कंटेनर इनिशियलाइज होता है और क्लाउड ट्रेस के लिए एक स्ट्रीमिंग चैनल एस्टेब्लिश करता है। रेडीनेस प्रोब वैलिडेशन। JK पॉड D के हेल्थ एंड पॉइंट रेडी को पोल करता है। कंटेनर अपने प्रॉम्प्ट्स लोड करता है, अपने ADK टूल्स इनिशियलाइज करता है, वर्टेक्स कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है और 200 के रिटर्न करता है। ट्रैफिक स्विचिंग। JK सर्विस एंड पॉइंट्स अपडेट होते हैं जो नए इनकमिंग एजेंट टास्क्स को पॉड D पर डायरेक्ट करते हैं। ग्रेसफुल ड्रेन। JK पॉड A को एक सिक टर्म सिग्नल इशू करता है। ADK रन टाइम इस सिग्नल को ट्रैप करता है,
एक्टिव एजेंट लूप्स को अपना करंट स्टेप प्रोसेस करना खत्म करने देता है, स्टेट को सुरक्षित रूप से वापस स्टोरेज में सेव करता है और क्लीनली एग्जिट करता है। इटरेटिव साइकिल जीके पॉड बी और पॉड सी के लिए इस सीक्वेंस को रिपीट करता है जब तक कि पूरी फ्लीट सिमलेसली वर्जन 1.5.0 पर अपग्रेड नहीं हो जाती। ऑडियंस यानी आपके एंड यूजर्स पूरे प्रोसेस के दौरान लगातार बिना किसी रुकावट के म्यूजिक सुनते हैं। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 14 डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने गूगल एडी के सिस्टम्स के लिए डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस का अपना टूर कंप्लीट कर लिया है। किसी भी डिप्लॉयमेंट सिनेरियो के लिए सही टूल चुनने में आपकी मदद करने के लिए यहां इस बात का ब्रेकडाउन दिया गया है कि हमने जिन टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की है वे एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी में कैसे फिट बैठती हैं। यह टेक्स्ट एजेंट डेवलपमेंट किट के अंदर अलग अलग डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के लिए एक कंपैरिजन मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है। यह कई रन टाइम प्लेटफॉर्म्स को आउटलाइन करता है, जैसे कि डॉकर कंटेनर्स, गूगल क्लाउड रन, गूगल कुबरनेटीज इंजन और वर्टेक्स एआई एजेंट इंजन, और हर एक को उनके आइडियल यूज केस, स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है ताकि डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशन की ज़रूरतों के हिसाब से बेस्ट होस्टिंग एनवायरनमेंट चुनने में मदद मिल सके। डिप्लॉयमेंट पाथ्स की समरी। डॉकर सेक्शन 14.2 ये आपके फंडामेंटल पैकेजिंग स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है। हर एजेंट जिसे आप बनाते हैं उसे क्लीन तरीके से कंटेनराइज किया जाना चाहिए ताकि वह कहीं भी रन कर सके। क्लाउड रन सेक्शन 14.3 स्टैंडर्ड रेस्ट या जीआरपीसी एजेंट एंडपॉइंट्स के लिए ये एक आइडियल डिफ़ॉल्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को मिनिमाइज करता है और ऑटोमेटिक स्केल टू जीरो कैपेबिलिटीज ऑफर करता है। जीकेई सेक्शन 14.4 बड़े स्केल कॉम्प्लेक्स लंबे समय तक चलने वाले एजेंट क्लस्टर्स के लिए ये आपकी चॉइस है जो डेडिकेटेड साइडकार्स, फाइन ग्रेन्ड नेटवर्किंग और स्टेटफुल स्टोरेज की डिमांड करते हैं। वर्टेक्स एआई एजेंट इंजन यह बिना कुबरनेटीज क्लस्टर्स या सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे मैनेज किए बिना गूगल एडी के एजेंट्स को डिप्लॉय और होस्ट करने के लिए एक एंटरप्राइज ग्रेड मैनेज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक व्हाट्स नेक्स्ट। अब जब आपके एडी के एजेंट सिक्योरली कंटेनराइज्ड, ऑटो स्केल्ड और जीकेई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमलेसली ऑर्केस्ट्रेट हो चुके हैं, तो अब नेटिव प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस में डाइव करने का समय है। चैप्टर 15 यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आपके एजेंट क्लस्टर्स को सीधे गूगल क्लाउड के रिच इकोसिस्टम ऑफ सर्विसेज से कनेक्ट किया जाए, जिसमें बिगक्वेरी वेक्टर सर्च इंटीग्रेशंस, फायरस्टोर कॉन्टेक्स्ट स्टोर्स और पब सब इवेंट स्ट्रीम्स शामिल हैं।